हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जारफ अड्डा चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी से अपना मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी एमएससी, उन सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक रिसर्च एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में, तो नाइसर भुवनेश्वर के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में अभी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम आया है, जिसके लिए अभी एप्लीकेशंस फिल हो रहे हैं। सो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप ये रिसर्च एक्सपीरियंस लेना चाहें, हो सकता है आपके लिए करियर टर्निंग पॉइंट बन जाए। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे nicer.ac.in इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा समर इंटर्नशिप 2025 SBS। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दी हुई हैं। सो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर है, सो यहाँ पर बेसिकली नाइसर भुवनेश्वर में जो SBS के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस निकाला है। वैसे स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज ऑफर्स वाइब्रेंट समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि दो तरह से होगा यहाँ पे। एक तो है शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप, जो कि 16 मई से 31 जुलाई 2025 तक चलने वाला है, और एक है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। सो लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम 1 जुलाई से दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। सो ये दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। Apart from regular project work, participants also get an opportunity to participate in various activities organized by SBS. So जो भी सेमिनार्स वहाँ होंगे, करंट रिसर्च वर्क चल रहा है अलग अलग फील्ड्स में, सब आपको देखने को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है? जो भी स्टूडेंट्स बीएससी एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री विद बायोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट कर रहे हैं, वो सभी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है? जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नाइसर भुवनेश्वर स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की जो फैकल्टीज़ हैं, जिनको वो ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर समर इंटर्नशिप, उनको ईमेल से आपको कांटेक्ट करना है। अभी आप पता कैसे लगाओगे कि फैकल्टी कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वर्क कर रहे हैं? सो यहाँ पे जब आप मेन पेज पे वापस जाते हैं, आप ओपन कीजिएगा पीपल। पीपल में फैकल्टी मेंबर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सभी फैकल्टी मेंबर्स दिखेंगे। सो यहाँ पे SBS के फैकल्टी मेंबर्स ही दिख रहे हैं, ये SBS का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो फैकल्टी मेंबर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, इनमें से जिनको भी आप क्लिक करते हैं, जैसे अगर मैं इन्हें क्लिक कर रही हूँ, तो इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, किस किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो काम कर रहे हैं, कौन कौन से एरिया में। अगर आपका वो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज जैसे और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, अगर इनको मैं देखूँ, चंदन गोस्वामी, सो इनका जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ इन सेल बायोलॉजी ऑफ TRP आयन चैनल। सो जो भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आप काम करना चाहते हैं, उन सभी फैकल्टीज से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिसके बाद में आपको उनसे कंसेंट लेटर लेना होगा। सो स्टूडेंट्स, ये ईमेल के थ्रू ही आपको करना है। ये जो भी पर्टिकुलर डिटेल्स है, इसमें इनके ईमेल एड्रेस भी लिखे हुए मेंशन होंगे कि आपको कैसे इनको कांटेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, तो इनको आप कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कंसेंट मिल जाता है किसी भी फैकल्टी से, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इफ द फैकल्टी अग्रीज टू सुपरवाइज हिम और हर, देन ओनली द कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और बेसिकली यूज द फॉलोइंग लिंक नोन डिटेल्स अबाउट रिसर्च एरिया। सो ये जो अभी मैंने बताया आपको लिंक, वही ये लिंक है। यहाँ जाकर के आपको सभी फैकल्टी मेंबर्स की डिटेल्स मिल जाएंगे। सो द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दी हुई है, जिसको अभी हम देखेंगे। सो इसको पूरी तरह से आपको फिल करना है और काउंटर साइन करना है बाय योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा जो आपको ईमेल से कंसेंट मिलता है फ्रॉम द फैकल्टी सुपरवाइजर, जो नाइसर भुवनेश्वर के फैकल्टी से आपको कंसेंट मिलने वाला है वो, उसके अलावा आपके इंस्टीट्यूट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है। और इन सब की हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा कंसेंट लेटर जो आपको ईमेल से मिला था उसका प्रिंट आउट, आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, और जो भी ईमेल कम्युनिकेशंस आपने किए थे उन सभी के प्रिंट आउट्स, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब के सब आपको जो SBS का ऑफिस है 21 अप्रैल 2025 से पहले पहले वहाँ पे आपको पोस्ट करना है। हार्ड कॉपीज जाएगी यहाँ पे एप्लीकेशन की, सॉफ्ट कॉपी या ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो भी होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। नाउ जो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और आपका
एप्लीकेशन है उसका नीचे फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है ना। जो भी बच्चे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उन्हें 10,000 रुपीज़ का फ़ी पे करना होगा। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के लिए कोई फीस नहीं यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसके अलावा अगर और कोई डिटेल आपको जानना है तो एसबीएस ऑफिस में आप क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे जो एसबीएस का पर्टिकुलर सेक्शन होगा वहाँ इनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दे रखा होगा। अकोमोडेशन अगर मिल जाता है सो इट इज़ सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर मिलता है तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ पर डे लोग चार्ज करेंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में कॉशन मनी ऑफ ₹2,000 पे करना होगा जो वापस आपको मिल जाएगा। सो कॉन्टेक्ट द एसबीएस ऑफिस फॉर एनी फर्दर क्वेरीज। जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे वो उनका जो भी नाम है एसबीएस की वेबसाइट के ऊपर बेसिकली ये लोग अपलोड कर देंगे, जहाँ पे आपको चेक करते रहना है। Decision in the institute will be final by binding all the candidates regarding this program, and no correspondences will be entertained in any regard. So important dates, last date है 21st of April. So इससे पहले पहले आपको आपकी जो हार्ड कॉपी है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो आपको ऑफिस के अंदर भेजने हैं। और ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम शॉर्ट टर्म होगा 16 मई से 31 जुलाई 2025, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम 1 जुलाई से दिसंबर 2025। सो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है उसका फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है। और एप्लीकेशन के अलावा जो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एक पर्टिकुलर जो एनेक्चर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको फिल करके भेजना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स में। इसके अलावा जो कंसेंट आप लेते हैं कंसर्न फैकल्टी से वो भी साथ में अटैच करके ज़रूर भेज दीजिएगा अपने सर्टिफिकेट्स और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के साथ में। सो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक अच्छा सा रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहें रिसर्च का, और आप अगर अपना रिसर्च में फ्यूचर देखते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इससे मिल जाएगा, एक्सपोजर मिलेगा, लिंक्स बनते हैं इससे। सो डेफिनेटली सभी स्टूडेंट जो अपना एमएससी या फिर बीएससी कर रहे हैं, अगर इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ताकि अगर आपका हो जाता है तो आपके फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, लिंक्स बनते हैं, साथ में आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी आती है, काफ़ी रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह से काम होता है और एक्चुअली क्या ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं, क्या मैं काम करना चाहूँगा या नहीं करना चाहूँगी। सो डेफिनेटली गो फॉर इट। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए विच इज़ लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम, जिसपे कॉन्स्टेंटली हम लोग नोटिफिकेशंस डालते रहते हैं, इस तरह की जो भी वीडियोस हम डालते हैं। इसके अलावा मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल्सो स्टूडेंट्स अगर आप लोग CSIR नेट जून 2025 या दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी चैनल के ऊपर काफ़ी सारे लाइव सेशंस हैं जो डेली हम लोग लेके आते हैं, तो इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, जिसके अंदर लाइव सेशन होता है तो आप अपने क्वेरीज भी साथ में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।